नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला रोली का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भीम का मुक्का। आज हम पढ़ रहे हैं भीम का मुक्का। बच्चों, हमने 11 और 12 अध्याय नहीं पढ़ा है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पहले 13वां अध्याय भीम का मुक्का पढ़ रहे हैं। आपको जिस प्रकार गृह कार्य दिया जा रहा है, आप उसी प्रकार इसमें करें। एक राक्षस हर दिन किसी गांववासी को खा जाता था। उससे सब परेशान थे। भीम के मुक्के ने राक्षस को कैसे धराशाही किया, पाठ पढ़ करके जानेंगे। धराशाही यानी मार दिया, धरा पर, धरती के ऊपर कैसे लेटा दिया। अब इस कहानी को पढ़ करके हम समझेंगे। प्राचीन समय में पांडु नाम का एक राजा था। उसके 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु के इन 5 बेटों को पांडव के नाम से जाना जाता था। एक बार पांडव अपनी माता कुंती के साथ गांव में पहुँचे। वहाँ वे एक ब्राह्मण के यहाँ रुके। गांव के समीप वन में एक राक्षस रहता था। गांव के लोग उसे के खाने के लिए रोज़ाना ढेर सारा भोजन और एक आदमी भेजते थे। भोजन माने खाने की सामग्री, जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटाता था। एक दिन पांडवों की माता कुंती ने देखा कि ब्राह्मणी रो रही है। ब्राह्मण की पत्नी रो रही थी। उसने ब्राह्मणी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? ब्राह्मणी बोली, कल मेरे पुत्र की राक्षस के पास जाने की बारी है। यह सुनकर कुंती बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि उसका सभी गांव वालों ने यह निश्चय किया था कि सभी के एक एक घर से जाएगा। आज उसके बच्चे का जाने का नंबर था, इसलिए वो ब्राह्मणी रो रही थी। दूसरे दिन कुंती ने भीम से कहा, पुत्र, इस ब्राह्मणी के बेटे की आज राक्षस के पास जाने की बारी है। इसका एक ही बेटा है। मेरी इच्छा है कि उसकी जगह तुम राक्षस के पास जाओ। मुझे विश्वास है कि तुम राक्षस को अवश्य मार दोगे। ऐसा कुंती को अपने होनहार बच्चे पर विश्वास था, क्योंकि भीम ताकतवर था और हट्टा कट्टा था, इसलिए उसे विश्वास था कि वह उसे जरूर मार गिराएगा। ब्राह्मणी ने कुंती को ऐसा करने से रोका भी था। कुंती ने उसे समझा दिया कि भीम बहुत ही बलशाली है, वह राक्षस को जरूर मार देगा। क्योंकि आप लोगों ने रामायण महाभारत के दौरान पढ़ा होगा या देखा होगा कि भीम का चरित्र कैसा था। ताकतवर और बलशाली थे भीम। भीम राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वह एक बैलगाड़ी में अपने साथ ढेर सारा भोजन लाद कर ले गया। लाद कर यानी रख करके। राक्षस के पास पहुंचकर उसने सारा भोजन गाड़ी से उतार लिया और बैठकर खुद ही खाने लगा उसे। देखिए, राक्षस ने गुस्से से आंखें लाल करते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो? भीम बोला, देखता नहीं, लड्डू खा रहा हूँ। भीम की बात सुनकर राक्षस को और अधिक क्रोध आ गया। क्रोध माने और भी गुस्सा आ गया। वह भीम के ऊपर झपटा। राक्षस और भीम में जमकर लड़ाई हुई। भीम ने राक्षस के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। राक्षस दूर जा गिरा। भीम ने राक्षस को मार दिया। जब भीम बैलगाड़ी लेकर वापस गांव पहुंचा तो लोग हैरान रह गए कि राक्षस के मरने पर सभी ग्रामवासी प्रसन्न हो उठे और ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भीम को गले लगा लिया। कुंती बहुत ही खुश थी कि उसके बेटे ने गांव वालों को राक्षस से मुक्ति दिला दी। ये था भीम का मुक्का। देखिए, बात पते की में बच्चों कुछ लिखा है कि भीम ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया था, जिससे घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हुआ। तो भीम का विवाह किससे हुआ था? राक्षसी से, और उसका नाम था हिडिंबा। भीम के पुत्र का क्या नाम था? घटोत्कच। इसी प्रकार बच्चों, हमने इस अध्याय से क्या सीखा कि हमें ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। जैसे भीम उनके घर में मेहमान बन के रह रहे थे, तो उन्होंने उसका बदला किस प्रकार चुकाया? राक्षस से गांव वालों को मुक्त करके।
राक्षस की जो गुलामी वो कर रहे थे, रोज़ उसके लिए भोजन और एक आदमी भेज रहे थे, उससे स्वतंत्र करवा दिया। तो ये था हमारा अध्याय भीम का मुक्का। अब बच्चों हम आज इसी अध्याय के भाषा की बात करेंगे। ये जो मैं पुस्तक के द्वारा आपको दिखा रही हूँ, इसे आप अपनी पुस्तक में करें। पहला प्रश्न है, प्राणी, वस्तु और स्थान के नाम चुनकर अलग अलग कीजिए। ये देखिए कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कुंती, वन, बैलगाड़ी, भीम, गांव, थाली, लड्डू, ब्राह्मण, विद्यालय। यहाँ पर प्राणियों के नाम कुंती, भीम और ब्राह्मण। वस्तु के नाम थाली, लड्डू, बैलगाड़ी। स्थान वन, गांव और विद्यालय। प्रश्न संख्या 2 देखें बच्चों। पाठ में से चंद्र बिंदु वाले 4 शब्द छांटने हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको भी ध्यान आएगा कि ये थे चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु एक चंद्रमा और ऊपर बिंदु लगाई जाती है, इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। आँख, 5, गांव, मुंह। प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, समझो और एक से अनेक बनाइए। यहाँ पर पढ़ कर के हमें समझना है। जैसे एक और अनेक, जब कोई एक चीज़ होती है उसको एक और अनेक बनाते हैं किस प्रकार। जैसे माता, बहुत सारी माताएं हैं, एक से अधिक तो माताएं। महिला, महिलाएं। माला, मालाएं। बेटा, बेटे। बच्चा, बच्चे। आँख, आँखें। प्रश्न संख्या 4 में देखिए बच्चों, चित्र पहचान करके नाम लिखना है। ये किसका चित्र है? राक्षस। ये क्या है? बैलगाड़ी। ये राजा। तो ये तो थी बच्चों भाषा की बात। आप इसको वीडियो द्वारा देख करके अपनी पुस्तक में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।